अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम ट्रेंडिंग पाकिस्तान से लाइव हैं और आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं। और ट्रेंडिंग पाकिस्तान के बारे में बताना चलूँ कि ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान पाकिस्तान का एक वो पेज है जो कि लोगों को दिखाना चाहता है वो फेस ऑफ अ पिक्चर जो कि आमतौर पे लोग नहीं देख पाते। और मेरा एक सवाल है और जिससे मैं स्टार्ट लूँगा वो ये है कि हु इज़ एन आर्टिस्ट एंड व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन आर्टिस्ट। द जॉब ऑफ एन आर्टिस्ट इज़ टू ऑफर अ सेंचुरी ऑफ ब्यूटी to the ugly world. And sadly, the world that we live in is not defined, is not just defined by the word ugly. We have more to, we have to add more to it to define the word. The man, ladies and gentlemen, that we have with us today, the only guy from a country where people say and think but not have that courage and do not have that urge to do something to stand out, to outgrow or to overcome that fear of failure, that fear of being criticized, and this in this ugly world that we live in. Ladies and gentlemen, I introduce you Mr. Sahir Lodhi. Assalamualaikum. कैसे हैं बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? आई एम ऑल गुड. बहुत ज़्यादा बोला आपने पर अच्छा है. इट्स वेरी नाइस. Sir, you know why we are here today. Sir, we are here to talk about the things that पहले you... इनको बता दो और ये भी बता दो क्योंकि कोई भी इल्ज़ाम लग जाता है किसी पे भी और मुझ पे तो बहुत ज़्यादा लगता है. तो लगा दो कि मैंने तुम लोगों को पैसे नहीं दिए, खुदा का वास्ता. सही. प्लीज़ ये पूछ बता- इनके अकाउंट्स भी चेक कर लीजिएगा. मेरा कोई पैसा नहीं है. Okay. दे आर हेयर ऑन देयर ओन. Yes, we are. Sir, we are basically here to talk about the things that you do जो कि मीडिया पे नहीं आ पाती. वो चीज़ें जो आप करते हैं और मुझे पता है कि आप करते हैं, मैं आपसे पूछ चुका हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि आप वो बताएं कि वो चीज़ें जो लोगों तक पहुँचती नहीं. आप कुछ भी पूछ लीजिए मुझे. वो फेस. अच्छा सर, मैं स्टार्ट लूँगा इस बात से क्योंकि जो अभी चल रहा है उस हवाले से. सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अफसोस जिस बात का है मुझे, वो इस बात का है कि सर आपने स्टोरी खुद लिखी, प्रोडक्शन आपकी खुद थी, डायरेक्शन आपकी खुद थी और एक्टिंग से लेके आपके एक्शंस आपने सारे खुद किए. तो मतलब सोसाइटी और क्या चाहेगी आपको आपसे कि शायद सोसाइटी यही नहीं चाह रही थी. मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा ये मैंने कहीं बात नहीं की है. फॉर सम वियर्ड रीज़न आई एम एक्चुअली टॉकिंग टू यू और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे शायद आपको बतानी चाहिए. डायरेक्शन मुझे मिल गई थी करने को. आई वॉज इन द डायरेक्टर फॉर दिस. इसको जिन्होंने डायरेक्ट किया था कुछ एक फॉल आउट हो गया. बहुत अच्छे आदमी है वो, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे. और फॉल आउट हो गया तो ये मूवी मेरे लैप में आके गिर गई. जिस शेप में ये थी तो वो बड़ी अजीब सी शेप थी. तो फिर उसको सही करना पड़ा. एंड देन बहुत सारे और मसाइल हुए. तो आई थिंक पार्शली अच्छा मैंने क्यों डायरेक्टर में ये किया, क्योंकि जब एक बार आप किसी चीज़ को अपना ओन कर लेते हैं, और ये मैंने बैरूनी दुनिया से सीखा है कि जब आप किसी चीज़ को ओन कर लेते हैं तो फिर क्रेडिट भी आपका है और नुकसान भी आपके हैं. तो मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन मैं चाहता था कि मैं इसको ओन करूं. उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि जब आप अच्छाइयाँ समेटने में आएँ तो आप ख़ुद समेट लें, और जब क्रिटिसिज्म आए तो आप पीछे भाग जाएं. तो आई थिंक आई एम अ डिसेंट इनफ पर्सन टू एक्सेप्ट कि ये जब चीज़ मैंने ओन कर ली है तो फिर इसकी हर चीज़ मैं ओन करूँगा. जहाँ तक स्टोरी की बात है तो स्टोरी और स्क्रिप्ट जो है वो मेरा लिखा हुआ ज़रूर था, और उसमें शाहिद नकवी साहब भी थे. तो दो लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग दूसरा नाम देखते ही नहीं, हालांकि वो नाम उसमें भी लिखा हुआ, पर वो बोल देते हैं बोले तू नहीं कहता ये, तो क्या करूँ मैं. फिर उसके बाद ऑब्वियसली जहाँ तक बात इसकी आती है कि चूँकि आई एम अ पोएट, इसलिए आई एंडेड अप राइटिंग द सॉन्ग्स एज वेल. उसमें आधे साजी ने लिखे थे, और ये भी मैं बार बार कह चुका हूँ, लेकिन लोग साजी का नाम नहीं लेते. उनको ऐसा लगता है कि जैसे तुमने ये भी किया. मेरी फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने ये किया है, व्हाट्स द प्रॉब्लम. आई डू अंडरस्टैंड कि आई नेवर सेड कि इट वाज शॉशैंक रिडेम्पशन. आई नेवर सेड दैट. मैंने कहा इट्स अ सिंपल नॉर्मल कमर्शियल फिल्म, सो इट इज़. मैंने हमेशा ये कहा कि ये हमारी कोशिश है, इसमें फ्लॉज भी नज़र आएंगे, लेकिन इट विल सेल थ्रू, और आहिस्ता आहिस्ता हम और बेहतर काम करेंगे. तो आई थिंक अगर आप उसको उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं, हैरत अंगेज़ बात यह कि सिवाय चंद एक लोगों के जिन्होंने कुछ लिखा इसके बारे में, बाकी तमाम लोगों के व्यूज़ बहुत पॉजिटिव हैं. जिन्होंने मूवी देखी है उनको मूवी लगी है, जो गए हैं सिनेमाज़ के अंदर देखने, बहुत बड़ी तादाद अब भी जा रही है, देख रही है, तो उनको बहुत अच्छी लग रही है. इट्स अ कमर्शियल फिल्म. व्हाट मोर डू यू वांट? यू हैव रोमांस, यू हैव रोना, यू हैव कॉमेडी, यू हैव फाइट, जो एक नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म में होता है. हमारा क्राइटेरिया अनफॉर्चुनेटली वही है. तो वो उस अच्छा फ्रेम्स और फिल्म फ्रेम्स. तो आई थिंक ओवरऑल जनरली इट्स अ डिसेंट फिल्म.
आई डोंट नो कि क्या किसी को क्या प्रॉब्लम है, या उनको अगर वो ऐसा सोचते हैं कि यूं है, ऐसा है, वैसा है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता. लेकिन जहाँ तक वो डायरेक्टर वाली बात है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. लेकिन मैं भागना नहीं चाहता था. मैं कभी भी आई कैन डाई फॉर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड जब आपने एक प्रोजेक्ट छोड़ दिया, तो फिर मैं आपको ये क्यों कहूँ कि अगर उसमें कोई बुरी चीज़ें हैं तो वो लोग आप पे क्रिटिसाइज़ करें. आपका करियर है, आप ज़िंदगी में और बड़े काम करेंगे. मैं अगर आपको किसी ऐसी चीज़ से एसोसिएट कर दूं जिसमें कहीं आपका कोई फॉल्ट है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा. इसको देखिए, इससे सीखिए, और इसके बाद फिर आगे जाके नए काम कीजिए, बेहतर काम कीजिए. द होल पर्पज़ इज़ टू गिव पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री रिवाइवल. उसके अंदर आई एम जस्ट प्लेइंग माई पार्ट, दैट्स ऑल. तो आई होप एंड विश के पीपल कैन सी बियॉन्ड दैट. इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि आई हैव दिस मच टैलेंट कि आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, आप उसे क्या समझते हैं. यू आर ओनली गोइंग टू सी मी द वे यू आर. इफ़ यू आर अ नेगेटिव पर्सन, देन यू विल सी मी नेगेटिव. If you are a positive person, and fortunately or unfortunately, I'm a very positive person. I never see anything negative. Reason is because I only believe in positivity. I think we can change the world not by hatred, but by making sure that we find a common denominator, uh, and something common in all of us. I mean, there's a lot that is common in all of us. So I think we need to find that, even if it's hate, it's a common denominator. As you were saying that we should find the hatred. I'm not saying, I'm not. There are people who hate me, right? Okay. So I'm happy for them. I'm really happy for them. I'm praying that one day um, they get to know me, and once they get to know me, hopefully they'll change their opinion. बट अभी मैं लियोनार्डो डिकैप्रियो का एक चीज़ पढ़ रहा था, बड़ी कमाल चीज़ थी. आई डोंट नो इफ़ आई कैन फाइंड दिस, बट वो मेरी लाइफ है, एंड मैं आपको सुना देता हूँ. नॉर्मली मैं ऐसा नहीं करता कि मैं पढ़ रहा होता हूँ और आ जाता है. अगर मुझे वो मिल गया, बिकॉज आई वॉन्ट टू कोट एग्जैक्टली द वे इट इज़. किसी ने लियोनार्डो के लिए लिखा था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा. इट वॉज जस्ट एन अमेजिंग अमेजिंग थाट. तो वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे को बोलना चाहिए, दैट्स हाउ आई फील अबाउट मी एंड व्हाट हैपन्स विद मी. तो मैं देखता हूँ कि अगर मुझे मिल जाए तो, और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, इसमें से एडिट कर दीजिएगा. पर मेरे को लगता है ऐसा है कि मुझे मिल जाएगा. हाँ, आई एम 97% श्योर दैट यू डोंट लाइक मी. आई एम 97% श्योर यू डोंट लाइक मी, but I'm 100% sure that I don't care. So that's how it is. Sir, the second question is that in your interview with Sama, you mentioned a guy who wrote an article on you, and you said you'll talk about him on a Monday. So I assume this is the Monday that you mentioned. Okay. I think I didn't mention that, but I think it's. I spoke to a lot of my friends have been calling me, and a lot of my confidants have been calling me, and I think it's all right. It's bygones are bygones. I don't want to dwell upon that. I don't want to make people famous. I will end up making them famous, and that's about it. So I think find somebody else to make you famous. किसी और को तो काम तुम्हारा नेगेटिव लिखना है, तुम लिखो किसी के भी बारे में. बट I can do a lot. There were times when we were thinking of few other things, but then I think again, unfortunately, the guy who lives in me, that is Sahir, he won, and he rose above all. He rose. If you want, then there's nothing. Yeah, there's nothing. Because he won. See, no, you didn't understand what I said. Okay. There are two people. One is Sahir Lodhi, Okay. and one is Sahir. Acha. And Sahir, a lot of people don't know. He only talks to Sahir Lodhi. Sahir Lodhi is the outer shell, obviously. So up till day before yesterday, I think up till Saturday evening, Sahir Lodhi was winning. But then there came a point when I said that, enough. It's just enough. I'm too tired. I've got more things to do in life than to waste time on something this ridiculous. So you don't exist for me. You don't mean anything to me. Just find somebody else to make you famous. I'm not going to make you famous. So what we've been going through, and what I assume that no one has actually talked about the movie. So I really want to talk about the movie. I don't, honestly, देखो बात ये है कि again my theory,
you know, you're so consumed by me that I'm everywhere. You just, I, I wish you well. I wish you well. It's just, to me, it's just, it's abnormal to think about somebody so much. It's abnormal. I mean, whether you're thinking good or bad, it's just abnormal. It's not normal to think. I think it's a kind of love. If you hate someone, you think about them all the time, and that's the most strongest form of love, according to me. I think. Why, you guys really love me, don't you? I just, So my first question about the movie is that revenge, love, and politics. Yeah. You combined all three elements into the story. What was it like? What drove you to think about all getting all these three elements in the movie? yeah, देखो, when you think about commercial films, तो then you get inspired by a lot of stories जो आपने ज़िंदगी में देखी होती हैं, मुशाहिदा किया होता है, and then a lot of films that you've watched. So I think it's a combination of all of it. तो I'm not going to say it's an original story. इससे पहले तो कभी ऐसी बनी story नहीं है. It was just, yes, it was my brainchild, but then again, at the same time, I'm sure you'll be able to find similarities about this film in other films as well. There are going to be. Because I think one of the inspirations, आपको किसी ने लिखा था मुझे किसी अखबार ने कि वो देवर भाभी की कोई इंस्पिरेशन थी. हमने नहीं सोच के बनाई देवर भाभी, ना मैंने देवर भाभी को सोच के बोला था कि ये ऐसी पिक्चर बन जाए. बट देन देयर आर फिल्म्स जो आई थिंक वो आपके जहन में रह जाती हैं और आप उनसे इंस्पायर भी होते हैं. फिर जब वन यू ट्राई टू फॉर्म अ स्टोरी, वो आई थिंक स्टोरी लाइन उस तरफ चल पड़ती है. तो इट्स एनी अदर कमर्शियल फिल्म. इट्स एनी अदर कमर्शियल स्टोरी. मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा आर्टी फिल्म बनाई है और ऐसी फिल्म बनाई है जिसको आप जाके देखोगे तो आपको बहुत हिडन मैसेजेस नजर आएंगे. देयर वाज वन क्लियर मैसेज एंड द मैसेज वाज दैट लव विंस एट द एंड. That was the only message. And you keep struggling and you keep working hard. And there's this police officer which is played by Jazz and wonderfully played. No matter what you do, nothing is above law. Even your own brother, nothing is above law. And but then again, at the same time, the suspense was then there was a line that I said that the people who work for the country never die. तो और इसका आपको बाद में पता चलेगा. A lot of people said कि तुम मर क्यों नहीं रहे. तो आपको मालूम पड़ेगा बाद के अंदर कि हम लोग इतने सिंपल नहीं हैं जितना नज़र आते हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना बना दिया जाता है. इसको पिक्चर देख के इसको देखो तो ये समझ के देखो कि पिक्चर देख रहे हो. सलमान खान बहुत सारी पिक्चरों में नहीं मरा है. 300-400 लोग उसने मारे एक पिक्चर में. इसी तरह से तो ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट अ फिल्म, नथिंग एल्स. Sir, my other question is that which was the best part of the movie that you'll always remember? That I'll always remember? Always remember. I think one day I was sitting and there was the first day of the shoot. And we were at a thana and Ijaz was there. And I was thinking to myself that this is it. We are starting it. And I went aside and I prayed to God and I said, Allah Mia, please give me the capability and the will to finish it. I want it to be complete. I'm coming to that question as well. Another question I would like to ask you is that which part of the movie touched you emotionally? You actually started to feel it. I think the day we shot the last scene. बहुत सारी चीज़ें edit हो गई उसमें से. लेकिन the day we shot the last scene, I think that touched me the most. When I go down and Jazz hits me and I'm going down and as I'm going down मुझे पता था कि मुझे चलाना क्या है. उसके पीछे ना तो राहत की आवाज़ आती है, इस कदर मुझे तुमसे प्यार है. तो वो that song that touched me the most because I think वो दुनिया का सबसे बड़ा truth है. Two brothers both love each other and but both have their faiths. So I think that was the best part in the film. Yeah. Sir, कोई ऐसा फेज आया था शूट के दौरान जब you felt like quitting? हर रोज every day. So I want to know. Every day मैं हाथ जोड़ता था खुदा का वास्ते ख़त्म हो जाए. Every single day. I want to know what kept you motivated, what kept you going, I think my promise to myself. Okay. I don't think I don't promise people. I promise myself कि मुझे क्या करना है और जो मुझे करना है तो बस मैं वही करता हूँ. तो I think मैंने अपने आप से ये वादा किया था कि मैं ये फिल्म करूँगा तो मैंने की. Because it would have been not cool if I would be sitting there somewhere and talking to myself and the answer would be कि अरे तुमने छोड़ दिया. तो because I talk to myself and so आपको analysis तो करने होता है ना आपने क्या किया. तो I think it wouldn't have been right. तो और फिर I'm a very unhappy person when it comes to my professional
professional achievements. Very unhappy. I'm never satisfied, never happy in what I do, and I try to do better and better every day. My only competition is my own self. I don't think I compete with anyone else. I honestly, I don't care. Half the time I don't know who they are. Half the time I don't know. And the people who I watch, they're not from here. My ideals or idols in hosting or acting, inspirations जो हैं वो, if they're from Pakistan, mostly they're dead. If they're from India, mostly they're dead. And the rest of them, they don't live here. तो थोड़ा सा वहाँ पर मसला होता है. तो बट बाकी ये है कि आई थिंक मेरा अपने आप से वादा था कि मुझे पिक्चर करनी है, तो आई केप्ट गोइंग. ये मेरा सवाल ये जानने का मेरा मकसद ये था कि हम लोग भी हमारी एज पे काफ़ी लोग जो है वो चीज़ें शुरू करते हैं बट दे डोंट हैव दैट अर्ज दैट करेज टू डू समथिंग, मतलब टू एग्जीक्यूट इट द प्लान दैट रोज़ाना प्लान होगा, रोज़ाना सोचेंगे, रोज़ाना आएंगे, लेकिन कभी ख़त्म नहीं कर पाते तो और उठ के करना नहीं चाहते. तो मेरी एज पे तो करने का ये मकसद है नहीं कि अभी अगर ख़त्म नहीं किया तो चांस फिर दोबारा मिलना भी नहीं है. तो ये तो आई हैड टू डू दिस एटलीस्ट, यू नो, वन फिल्म इन माय लाइफ टाइम आई शुड हैव बीन एबल टू कंप्लीट. We heard that you'll be making a sequel of it. 100%, 100%. Part 2. वो उसकी स्टोरी आपने लिख ली है या? Story is in works right now. I think that the team is out to do recce. थोड़ा सा different होगा ये, थोड़ा सा हम बाहर की मदद भी ले रहे हैं इस बार, थोड़ा डायरेक्टर बाहर का, and hopefully that director is not going to quit on us and say कि जी, तो hopefully and no complaints, even पहले वाले से भी कोई complaint नहीं है हमारी. We wish them all well. तो ये है कि stories in works and जो उसके second draft लिखा जा चुका है तो उसकी रेकी जो है वो जा रही है, because draft के अंदर हम थोड़े से वैसे changes करेंगे but mostly generic scenes are going to be there, तो उसकी रेकी के लिए है. And so this time it's going to be even bigger than what this one was. So I have one more question. Why did you come back to Pakistan? What was the thing that made you were living abroad and you had your education abroad and everything? Then what made you come back to the country and come back to your own country, your homeland? यार आदमी अपने घर से बाहर कमाने के लिए जाता है या पढ़ने के लिए जाता है. सही. घर तो आना तो दिस इज माई होम. मैं यहीं का बच्चा हूँ, यहीं पैदा हूँ. आप मुझसे प्यार करो या नफरत करो, लौट के तो मैं अपने घर में आऊँगा. तो ये मेरा घर है and I live for Pakistan and I die for Pakistan because this is the land that I belong. These are the people that are my people. ये मेरे लोग हैं, इनका जीना मरना और मेरा मरना जीना इनके साथ. तो एक बहुत पहले डायरी में लिखे मेरे तज़किरे रख छोड़ना, फिर कभी उन पे लगा के हाशिए रख छोड़ना. ये भी क्या पहले दिखा के मंजिलों के रास्ते, फिर दिलों के दरमियाँ कुछ फासले रख छोड़ना. क्या ख़बर कब लौट आएँ अजनबी देशों से वो, पेड़ पे महफूज उनके घोंसले रख छोड़ना. No matter where you live, at the end of the day, जहाँ के ख़मीर होता ना उसे वहीं होना चाहिए, जहाँ की मिट्टी होती है वहीं का ख़मीर होना चाहिए. तो आई थिंक आई एम ऑल राइट. मुझे पाकिस्तान आना ही था, पाकिस्तान के अलावा कहाँ जाता. मैंने तो आज तक अमेरिकन पासपोर्ट नहीं लिया. या नहीं लिया. उन्होंने मुझसे कहा कि आप इतने साल रहे, ये करें, अमेरिकन पासपोर्ट ले लें. मैंने कहा नहीं, पासपोर्ट अपना अपना होता भाई. ये रेजिडेंट कार्ड दे दो सो दैट वीज़ा लगाने के लिए लाइनमैन में नहीं लगना पड़े, इंतज़ार नहीं करना पड़े. तो ये ग्रीन कार्ड वगैरह दे दो. बोले आपको हर साल 2 मरतबा आना पड़ेगा. बोले आने दो, कोई मसला नहीं. पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट पे सौदा नहीं है. माई पासपोर्ट इज़ ग्रीन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. एंड आई कैरी इट विद प्राइड. आई एम अ पाकिस्तानी, ऑलवेज बी अ पाकिस्तानी. I was born Pakistani, I'll die a Pakistani. No country in this world and no passport in the world is big enough which can replicate my passport. Never. Will never happen. बहुत लोग नाराज़ होते हैं इस बात पे, मेरी आधी फैमिली नाराज़ हो जाती है इस बात पे, but no, never. This is my home. I'm never going to change my identity because, कि दूसरी जगह facilities हैं. I'll make sure that I'll die trying here to make sure कि जो उनके पास है वो हमारे पास आ जाए, उससे बेहतर आ जाए. But I'm never changing my passport, never changing my identity, never. So coming back to that question that I would like to ask, what are the other projects that you're working on? कोई और movie या कोई और idea, something in the pipeline that you're working on? Idea तो बहुत है. What we're trying to do is, मैंने पहले कहा था कि हम लोग 5 पिक्चर initial phase में बनाएंगे. उसमें से 2 I'll be working in and 3 we're trying to finance. तो
उसमें से हमने 3 पिक्चर्स जो हैं उनके ऑलरेडी हमने अभी टीम्स के इंटरव्यू करना शुरू कर दिए ऑन देयर फ्रॉम वेरियस आर्ट स्कूल्स फ्रॉम पाकिस्तान। एक उसमें से आई थिंक लाहौर के आर्ट स्कूल है, वहाँ से लोग आ रहे हैं, और बाकी 2 जो हैं वो कराची के स्कूल्स हैं। And those are experimental commercial films. Experimental commercial films, not experimental films. Experimental commercial films. We're giving them a budget and then trying to see what they can make. We're asking them to have a new cast. पूरा absolute बिल्कुल हर चीज़ नई है। म्यूजिशियन, उनका जो म्यूज़िक है वो बिल्कुल नया होना चाहिए, ब्रांड न्यू लोग होने चाहिए जो काम करें, स्क्रिप्ट राइटर्स नए होने चाहिए, हर चीज़, सो दैट यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर अ लॉट पीछे। दूसरी जो फिल्म है वो मैंने आपको बताया कि वो कमर्शियल फिल्म है। मुझे अजीब सी बात लग रही है, आई एम शेयरिंग दिस, जस्ट गॉट एन ऑफर, मैं नाम रिवील नहीं कर सकता और ना ही मैं, तो वो उस पर वी आर थिंकिंग, दे आर सेंडिंग मी द स्क्रिप्ट एंड लेट्स सी इफ वी कैन सिट टुगेदर एंड इफ समथिंग कैन बी वर्कड आउट। They narrated me the story yesterday and I liked it. To me, I think I can see myself in that role. And hopefully that'll be the movie where I don't have to do anything but act. So I think that'll be alright. अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे थोड़ा सा, क्योंकि साहिर लोधी जो लोग जानते हैं वो वही जानते हैं जो जो टीवी दिखाता है, जो आप मूवी और आपके शोज और ये सब। मैं पूछना चाहूँगा सर, आप इससे हट के क्या करते हैं, मतलब व्हाट एल्स डू यू डू? अच्छा, इससे हटके से भी कुछ करते हैं हम लोग। हट के क्या करते हैं, मतलब वो क्यों नहीं पता चलता लोगों को, वो क्यों नहीं पहुंचता आगे तक? It's okay. We don't I कभी ऑफ एंड ऑन हम बात करते हैं उसके बारे में, बट बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। We run a clinic basically and we're building a hospital. We run a free clinic जिसमें 150 से 200 मरीज डेली आते हैं। अच्छा। और वहाँ डॉक्टर मिसेस इफ्तिखार, they're both doctors, they take care of that, and our operations manager is there, गुजार भाई, तो he takes care of that। और रोज़ी गोट में हमारी क्लिनिक है, और इसके अलावा we work with over 100 schools and over 100 hospitals in Pakistan, and continuously उसी में time busy होता है। And I specifically work with a lot of cancer patients, work with NIBD, bone marrows, बेतहाशा होता है। तो ये सारा इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है कि फिर हमें पता ही नहीं चलता। एंड देन फिर शाम को रेडियो होता है। देन इसके अलावा वी हैव गॉट, आई एम स्टार्टिंग अ कैंपेन लाइक बिग ब्रदर बिग सिस्टर, उसकी कैंपेन है। तो we're looking for about 100 to 200 people all over पाकिस्तान जो बच्चों को ओन कर लें। लाइक दे शुड, वी आर स्टार्टिंग, अभी इसके करिकुलम पे मैं काम कर रहा हूँ। दे शुड स्टार्ट अ प्रोग्राम लाइक बिग ब्रदर एंड बिग सिस्टर, जो YMCA में नॉर्मली होता था कि आप एक बच्चे को ओन करते हैं, उसके बाद उसकी लाइफ के अंदर आप इनकलकेट हो जाते हैं, उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हैं, चीज़ें सिखाते हैं, तो आपको लगता है कि आपने कुछ माशरे को दिया है। तो that's another project that's very dear to me, and a lot of kids your age are helping me out in that. तो I think that's good. वो सारा मीडिया में इसलिए नहीं लेके आते because वो मीडिया is not for that. I think आहिस्ता आहिस्ता slowly and gradually, as long as you can make the difference, I think that's what most important is. I don't think it's important for me to know कि, or people to know कि जी मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं जो काम करने हैं, मैं काम इसलिए नहीं कर रहा because people should say कि जी अच्छा oh my god, अब ऐसे नहीं, मैं काम इसलिए कर रहा हूँ because I love to do that. सेल्फ आपकी नहीं, सेल्फ क्या यार, सेल्फ मैं देखो सिंपल सी, आई एम नॉट, मुझे हर चीज़, मेरी हर चीज़ से ज़्यादा मिली है। मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मुझे शोहरत मिली, मेरी हैसियत से ज़्यादा मुझे इज़्ज़त मिली, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिला। हर चीज़ मेरी मुझसे ज़्यादा, अल्लाह मियाँ ने मुझे हर चीज़ मुझसे ज़्यादा ही दी है। तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट, आई डोंट हैव एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट, एंड आई डोंट वांट टू डू, आई एक्सेप्ट, and that's why there are no failures. I accept the only experiences. और अल्लाह मियाँ जो करते हैं, long time back I stopped questioning, I start accepting, I give my best and rest is all up to God. Whatever he may chooses for me, I'm fine with it. I'm absolutely fine with it. I have no regrets, none whatsoever. I didn't make the film because it's going to be a super duper hit. I made the film because I wanted to make the film, and that's about it. That's the only thing I asked. जब मुझे याद है, जब मैंने वो दुआ मांगी थी, तो मैंने ये दुआ नहीं मांगी थी कि मैं कोई मुझे सुपर डुपर हिट कोई दे जिसमें मैं 200 करोड़ बनाऊं, ऐसी नहीं दुआ मांगी थी। मैंने सिर्फ एक दुआ मांगी थी, मौला मैं इसको ख़त्म कर लूँ, दैट्स ऑल, एंड आई डिड दैट। तो आई थिंक आई एम ऑल राइट, आई एम वेरी कंटेंट पर्सन। तो ये सब सारा दिन इतना होता है, मैं आई नॉर्मली स्लीप फॉर 2 hours, 2 घंटे सोता हूँ मैं 24 घंटों में, इन 24 hours। और ये दिस इज़ बिन हैपनिंग फॉर पास्ट 19 years, 19-20 years I've been doing this,
and I'm fine with it. A lot of people may get surprised. वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसे हो सकता है, because 19-20 साल जो आपने काम किया हो और आपने उसी तरह से किया हो. I go to bed around 4:30 and I'm by 6:30 I'm up again. तो and I leave my house by 7:38. I leave my house. तो I think उसके अंदर ये सारी चीज़ें मुझे, because honestly I don't have time. I think I've got too much on my plate. एंड आई अभी आप लोगों से बात ख़त्म करूँगा, लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात होगी, फिर मीटिंग्स हैं, फिर उसके बाद निकलूँगा एक और जगह ना, एक और. तो टाइम इज़ रियली कंज्यूम्ड. एंड कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे 5-6 हों ताकि मैं उनको डिफरेंट प्लेसेस पे भेज सकूँ एंड दे कैन डू द जॉब. बट ऐसा नहीं होता. There must be a level of satisfaction that makes you keep going and keep getting up every day. I think Yeah. that's not the right thing to say. I think there's a level of dissatisfaction in me. अच्छा. हाँ, I think I'm doing less. I need to do more. हाँ. Get up every morning and keeps you going. हाँ. The level of dissatisfaction ताकि उसको satisfaction में खत्म करना. फैमिली लाइफ थोड़ी मुतासर होती है इससे, वो थोड़ा बैलेंस आउट होता है. बट आई थिंक दे हैव ग्रोन टू लिव विद दैट. आई मीन बी इट माई पेरेंट्स और माई ओन immediate family, my daughter or wife, or for that matter my brother and sisters or my parents, they've grown to live with it कि I like to work, I'm a workaholic. तो शायद उसकी वजह से फिर जब अम्मा बहुत ज़्यादा तंग आ जाती हैं तो फिर मुझे वो कॉल करती हैं. दैट कॉल इज़ रियली डेंजरस. When your mother calls you right in the middle of a meeting, then it's really dangerous. You need to just go home. You need to drop everything right there. You just need to just say कि Amma is calling and I'm going, and that's what happens normally. Okay, sir, we'll end it by asking you to give a thought for us. वो चीज़ जो कि हमें ये बता सके या हमें रोज़ाना उठ के हम जो भी काम करें, मतलब जो भी हमारा काम है, जो भी हमारा पैसे जिससे भी ताल्लुक है हमारा, हम वो रोज़ाना उसको वो करने की और अपना 100% देने की, ना कि इस पे कि हमें कोई लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, हमें एग्जीक्यूट करना. Honestly, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं बिलाल, मैंने हमेशा सिर्फ एक ही बात पे अमल किया. I have believed in God and I've accepted, and I kept working and I'll continue to work. Reason is because I know that nothing is the end of it. Unless and until you don't breathe, nothing went wrong. If you're breathing, nothing went wrong. Everything else you're going to accomplish in life. And look, so let's say that there's a failure. Let's decide कि जी हाँ जी fail हो गए आप. Okay, so what? Get up. Start walking again. दोबारा गिरोगे. Get up. Start walking again. दोबारा गिरोगे. Get up. Start walking again. Until you achieve what you wanted to. और एक बात और. Don't ever worry about the destiny. Don't ever worry about the destiny. It's always journey that matters. सफ़र जो है उसकी कीमत होती है, मंजिल की कोई कीमत नहीं. बेकीमत होती है मंजिल. मंजिल पे पहुंच गए, योर जर्नी एंड्स. आप जो मोमेंट्स कलेक्ट करते हैं, मैं एक दिन बैठा हुआ था ऐसी, कैन आई शेयर दिस, बता सकता हूँ. मैं एक दिन ऐसे बैठा हुआ था, हमारी टीम बैठी हुई थी, एंड देन देयर वाज अ सेकंड डे, अ लॉट ऑफ पीपल वर क्रिटिसाइजिंग अबाउट द फिल्म एंड ऑल दैट, एंड तो सब लोग बैठे हुए थे, एंड दे वर ऑल वेरी एंग्री, एंड आई लुक्ड एट देम एंड आई सेड लेट्स ऑर्डर पिज़्ज़ा. एंड दे सेड क्या? लेट्स ऑर्डर पिज़्ज़ा. एंड दे सेड भाई इज एवरीथिंग, लेट्स ऑर्डर पिज़्ज़ा. तो कहते हैं कि व्हाट, व्हाई? मैंने कहा लुक एट यू गाइज, यू आर सिटिंग हियर, इट्स अ मोमेंट, all of us owning something together. Doesn't matter, it's ours. Some people may see it the way it is, some people may see it differently, but the best part is it's 1:30 in the morning, 1:30 at night, like in the morning. You guys are sitting in the office. This is a moment. We'll look back in time 20 years from now. We'll be old and gray, and we'll say, man, that was the day. So this is all about moments, create moments, live in moments. मैंने हमारा एक प्ले था 4 दिन, तो उसके अंदर मैंने एक लाइन लिखी थी कि लोग ज़िंदगी को उम्रों में जीते हैं, लेकिन जो लोग ज़िंदगी को लम्हों में जीना चाहते हैं, कभी कभी सारी उम्र में आपको एक लम्हा नहीं मिलता, और कभी कभी एक लम्हे में आप सारी उम्र जी जाते. तो दैट्स व्हाट इट इज़. तो मैं, दुनिया की कोई नफ़रत इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो आपके हौसले से या आपकी मोहब्बत से ज़्यादा. सो लेट पीपल हेट यू, लेट पीपल डोंट लाइक यू, यू प्रे टू गॉड, यू कीप योर हेड डाउन, डोंट बी एवर प्राउड ऑफ एनीथिंग दैट यू अचीव इन लाइफ, बिकॉज सब खुदा की तरफ से है.
and keep walking and keep working hard. And one day, when your time is up, you'll look back and you'll say, I gave my best. And that's all that matters, nothing else. बाकी तो सब फानी होने वाली चीज़ें. मैं यहाँ हूँ ना आज, 2 दिन बाद तो मुझे याद नहीं रखोगे. चॉकलेट बना के ना ऐसे मेरी वाइट कलर की ज़मीन में उतारोगे, ऊपर स्लैब डालोगे, मट्टी डालोगे, स्टोरी एंड्स. दैट्स ऑल, दैट्स लाइफ इज. तो सही है यार, खुश रहो, जियो, खाओ पियो, मौज करो. दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. Thank you so much, sir, for having us. I'm glad to meet you. So much for your time and everything. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया.